जय माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए जानते हैं 2025 में गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास में आती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक चैत्र नवरात्रि, दूसरी शारदीय नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। जो लोग तंत्र मंत्र साधना में लीन रहते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस वर्ष 26 जून से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और 4 जुलाई को समापन होगा। माता रानी के भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्रद्धालु निराहार या फलाहार रहकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। प्रतिपदा तिथि से घर व मंदिर में कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व होता है। जब भी नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ होती है, तब माँ पालकी अर्थात डोली में सवार होकर आती हैं। इससे गुप्त नवरात्रि के दौरान तेज बारिश के योग बनेंगे। आइए जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की तिथि के बारे में। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी बुधवार 25 जून को शाम 4 बजे तथा प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी गुरुवार 26 जून को दोपहर 1:24 में। उदया तिथि में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि गुरुवार 26 जून 2025 में मनाई जाएगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:33 से 6:05 तक, अर्थात कलश स्थापना के लिए 1 घंटे 32 मिनट का समय है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 10:58 से 11:53 तक। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों में किन किन माता की पूजा कब की जाएगी। प्रथम दिन 26 जून 2025 गुरुवार को माँ शैलपुत्री की पूजा एवं घट स्थापना की जाएगी। 27 जून 2025 शुक्रवार को नवरात्रि द्वितीया के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 28 जून 2025 शनिवार को नवरात्रि की तृतीया के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। 29 जून 2025 रविवार को नवरात्रि चतुर्थी के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। 30 जून 2025 सोमवार नवरात्रि पंचमी के दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। 1 जुलाई 2025 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। 2 जुलाई 2025 बुधवार नवरात्रि सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। 3 जुलाई 2025 गुरुवार नवरात्रि अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। 4 जुलाई 2025 शुक्रवार नवरात्रि के नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा एवं नवरात्रि का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि के व्रत एवं नियम क्या हैं। नारी शक्ति सदैव सम्माननीय है। नवरात्रि के दिनों में नारी का सम्मान विशेषकर करना चाहिए। नवरात्रि में स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय के साथ ही स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर माता रानी की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, ना ही चमड़े के बेल्ट या फिर जूते पहनने चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी व नाखून नहीं काटने चाहिए। नवरात्रि के समय बिस्तर पर भी नहीं सोना चाहिए, बल्कि ज़मीन पर सोना चाहिए। घर पर आए किसी भी मेहमान भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मेहमान हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी का भी कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए।
अब आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजन सामग्री क्या है। माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर चित्र, सिंदूर, केसर, कपूर, जौ, धूप, वस्त्र, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, सुगंधित तेल, मेहंदी, बिंदी, सभी प्रकार की श्रृंगार की सामग्री, आम के पत्तों का बंधनवार, लाल पुष्प, दूर्वा, साबुत सुपारी, हल्दी की गांठ, पिसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, चौकी, रौली, मौली, पुष्पहार, बेलपत्र, कमलगट्टा, जौ, वंदनवार, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावित्री, नारियल, आसन, रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, कलश, मिट्टी या पीतल का, हवन सामग्री, पूजन के लिए थाली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, सरसों, सफ़ेद और पीली, गंगा जल इत्यादि। अब आइए जानते हैं पूजन विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर नवरात्रि की सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र से सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और नवमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करें। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरें, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांधें। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दें। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ संपूर्ण पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें। उन्हें तरह तरह के व्यंजनों जैसे कि पूड़ी, चना और हलवे का भोग लगाएं। आखिरी दिन माता रानी की पूजा के बाद घट का विसर्जन करें। माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल, चावल चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठाएं। अब आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के किन स्वरूपों की पूजा होती है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ के किन स्वरूपों की पूजा होती है। माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी माता और कमला देवी। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी पूर्ण होती है। इसी तरह की धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।